बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक छोटे से कॉन्वर्सेशन की यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे और इस कॉन्वर्सेशन में जो भी सेंटेंसेस हम बोलेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू, राइट। और सेंटेंसेस के ऑल्टरनेटिव्स और ग्रामर साथ के साथ देखते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हों। ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है, सही तरीके से अगर सीखा जाए तो इट शुडंट टेक यू मोर देन 1 मंथ टू बिकम फ्लुएंट एट स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। लेकिन इस सेशन में अपनी इंग्लिश को आप टेस्ट करने की कोशिश करिए। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एडवांस लेवल के सेंटेंसेस तक जाएंगे और लिटरल ग्रामर भी यूज करके देखेंगे, राइट। जैसे कि तुम कब से इंतजार कर रहे हो, अगर आपको किसी से पूछना पड़े, मैं एक एक तो थोड़ा सा समय दूंगा आपको सोचने का, आप अपने मन में बना लें या फिर कमेंट सेक्शन में लिखते चलें। तुम कब से इंतजार कर रहे हो, अगर हमको पूछना ही है, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। हैव यू बीन हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ड्यूरेशन पूछ रहे हैं, कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, राइट। अगर हम किसी से यहाँ पर ये पूछने की कोशिश करें तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अब हमने टाइम वगैरह की बात नहीं करी है, राइट। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, हु आर यू वेटिंग फॉर, तो वहां पर आर लग गया, राइट। अगर हमको पूछना है पहले से अब तक, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। अगर मैं बताऊं मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हैव बीन लगाना पड़ेगा। अगर मैं टाइम ना बताऊं, नॉर्मल कहूं मैं इंतजार कर रहा हूं, तो नॉर्मल कह दूंगा आई एम वेटिंग। गेटिंग माय पॉइंट। तो हैव बीन हैज बीन वहीं यूज करते हैं जहां पहले से कुछ इंडिकेट करना है, पहले से कुछ है। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, कब से इंतजार कर रहे हो। अगर आपको कहना पड़े तुम किससे कह रहे हो, देखिए यहाँ पर टेल से, इन दोनों शब्दों में स्पीक है, टॉक है, इनमें काफी कंफ्यूजन रहता है कहाँ यूज किए जाएं। एक्चुअल में ये इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तुम किससे कह रहे हो, देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं इसको। हु आर यू सेइंग इट टू। देखिए कहने का तात्पर्य है किसी भी सेंटेंस में अगर हम से वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे तो टू हम साथ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ये कहूं मुझसे ये मत कहो, डोंट से इट टू मी, टू का इस्तेमाल कर लेंगे। सो हु आर यू सेइंग इट टू, तुम ये किससे कह रहे हो, एक तरीका हुआ। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं, इसमें आपने यहाँ लास्ट में टू ले गए, हु आर यू सेइंग इट टू, तुम किससे कह रहे हो। आप इसी चीज को ऐसे बोल करके देखिए, टू हुम आर यू सेइंग इट। तो जब हमने यहाँ पर टू वगैरह का इस्तेमाल करने का तात्पर्य क्या है, बिकॉज वी आर यूजिंग द वर्ड से हियर इन दिस सेंटेंस, टू हुम आर यू सेइंग इट, तुम ये बात किससे कह रहे हो। अगर मुझे एक बात कहनी पड़े, तुम्हारी मुझसे ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारी मुझसे ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। देखिए एक अपने आप में इसमें आधा फ्रेज और आधा सेंटेंस यूज करेंगे। आप नॉर्मल कहिए हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसमें सेकंड फॉर्म वगैरह कुछ भी कोशिश नहीं करनी है, नॉर्मल कह दीजिए हाउ डेयर यू से दैट, कहने की टू मी, यहां पर भी टू का इस्तेमाल कर लेंगे, हाउ डेयर यू से दैट टू मी, तुम्हारी मुझसे ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, राइट। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी मेरी कम या ज़्यादा लगती है तो आप अपने वीडियो मत एक क्लिक करेंगे ना, तो आपको सेटिंग आइकन दिखेगा, वहां से आप वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में उठता है, कोई ग्रामर समझ नहीं आती है, कोई स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है, तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर कमेंट को हम पढ़ते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। जैसे कि तुम्हारे सिवा यहाँ और कौन है, तुम्हारे सिवा यहाँ और कौन है, और कौन के लिए हु एल्स, एल्स का मतलब होता है सिवा, अलावा। सो हु एल्स इज हियर बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा यहाँ और कौन है, हु एल्स इज हियर बिसाइड्स यू। अगर मैं ये कहूं तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, ट्राई टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश इन कमेंट सेक्शन। तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, बस यही स्ट्रक्चर है लगभग, राइट। तो टेक ए पाउज एंड राइट योर सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो, सिर्फ देखना नहीं है, पार्टिसिपेट करिए, थोड़ा थोड़ा इनको यूज करिए। अब एक सेंटेंस लिखिए कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कि मुझे लगा तुम फोन पे बात कर रहे थे। जैसे कि हु एल्स इज हियर बिसाइड्स यू, तुम्हारे अलावा और है ही क्या, है ही कौन यहाँ। अगर आपको कहना पड़े अरे यार मुझे लगा तुम फोन पे बात कर रहे थे, मुझे लगा तुम फोन पर बात कर रहे थे, देखिए इसमें एक छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा। आप कहिए आई थॉट यू वर टॉकिंग ऑन फोन, आई थॉट यू वर टॉकिंग ऑन फोन, राइट। देखिए यहां पर है मुझे लगा तुम फोन पे बात कर रहे हो। देखिए अगर हमने यहां पर कह दिया है मुझे लगा, जैसे जब हम पास्ट की बात कर देते हैं इंग्लिश में इस प्रकार के सेंटेंस में, कि मुझे पास्ट में अगर लगा, जैसे मैं एक सेंटेंस इसके बेसिस पे बताऊं आपको, मुझे लगा तुम बहुत अमीर हो। अब मुझे पास्ट में लगा था, राइट, कि तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम अभी भी अमीर हो, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा आई थॉट यू आर रिच, तो ग्रामर गलत हो गई, क्योंकि थॉट कह दिया मैंने, पहले सेकंड फॉर्म यूज कर लिया है। तो मैं यही बताऊंगा आई थॉट यू वर सो रिच,
गेटिंग माय पॉइंट। तो ग्रामर को मेंटेन करने के लिए जो वर्ड हम स्टार्टिंग में कह देते हैं, आई थॉट यू वर टॉकिंग ऑन फोन, मुझे लगा तुम फोन पे बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगा पास्ट में था, राइट। अब इसके बेसिस पे एक सेंटेंस बना करके देखिए, मुझे लगा आप ग्रामर पढ़ाओगे, मुझे लगा आप ग्रामर पढ़ाओगे। आप ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट, मुझे लगा आप ग्रामर पढ़ाओगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, जैसे आप जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं ये मत सोचिए कि बेकार में लिख रहे हैं, हम हर सेंटेंस को पढ़ते हैं। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे तो हम आपको लाइक कर देंगे, तो समझ जाएगा करेक्ट है, और गलत होगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। थोड़ी प्रैक्टिस करिए। मैं तुम ही से बात कर रहा हूं। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ कुछ जगहों पे हम अटक जाते हैं आकर के। रीजन क्या है कि हिंदी में बहुत व्याकरण है, लेकिन इंग्लिश में उतनी व्याकरण या ग्रामर नहीं है। तो हर सेंटेंस में हम हिंदी का जो सेंटेंस है बहुत जोर दे दे करके बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो चीजें नहीं होती हैं। हालांकि एम्फेसाइज करने के लिए वर्ड्स यूज करे जा सकते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो नॉर्मल कह दूंगा, आई एम आस्किंग यू, सॉरी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू, राइट। अगर मैं ये कहना चाहूं मैं तुम ही से पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू स्पेशली, आई एम आस्किंग यू स्पेशली। लेकिन जो आस्क वाला सेंटेंस है इसमें टू फ्रॉम से के लिए टू फ्रॉम वगैरह कुछ भी नहीं लगता है, नॉर्मल आई एम आस्किंग यू, राइट, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं। नाउ तुम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो, तुम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो, अभी हमने बोला था। अब देखिए कोशिश करके कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ। नॉर्मल कहिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर। अब देखिए अगला सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, कम से कम 6 तरीके से बोलेंगे इस सेंटेंस को, राइट। जैसे कि लगभग 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। किसी ने आपसे पूछा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, कब से इंतजार कर रहे हो। अब आप अंदाजा लगाते हुए कह रहे हैं लगभग 2 घंटे तो हो ही गए होंगे। अब ये अंदाजा लगाने के लिए एक पहला तरीका है प्रोबेबली फॉर 2 आवर्स। प्रोबेबली का मतलब ही होता है संभवतः, यानी कि ऐसा संभव हो सकता है। प्रोबेबली फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, राइट। प्रोबेबली फॉर लास्ट 2 आवर्स, और क्लियर कर दिया लास्ट लगा के, पिछले 2 घंटे से। प्रोबेबली फॉर लास्ट 2 आवर्स, राइट। प्रोबेबली का मतलब है कुल मिलाकर के संभावना, संभवतः। ना इसी चीज को आप ऐसे बोलिए, इट माइट हैव बीन अबाउट 2 आवर। इट माइट हैव बीन, जब आपने कहा माइट हैव बीन यानी कि हो चुके होंगे कंटिन्यूअसली 2 आवर्स, इट माइट हैव बीन 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से लगभग इंतजार कर रहा हूं, इट माइट हैव बीन 2 आवर्स। नाउ इसी चीज को आप ऐसे बोल करके देखिए, मे बी इट्स बीन 2 आवर्स। देखिए यहां पर कह दिया अलग, मे बी हो सकता है 2 घंटे हो गए, इट हैज बीन 2 आवर्स। हैज बीन, हैव बीन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बताने की कोशिश कर रहे हैं पहले से अब तक हो गए होंगे 2 घंटे। सो इट माइट हैव बीन 2 आवर्स, एक के सेंटेंस में बोल दिया, यहां सेंटेंस तोड़ तोड़ के बोल दिया, मे बी इट्स बीन 2 आवर्स, हो सकता है 2 घंटे हो गए होंगे। आप इसी चीज को एक और तरीके से बोल सकते हैं, आप कह करके देखिए मे बी फॉर 2 आवर्स। एक और तरीके से बोलिए, इट वुड हैव बीन 2 आवर्स। इट वुड हैव बीन में भी मतलब है हम अंदाजा लगा रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हो। अगर हमें पूछना है किसका इंतजार कर रहे हो, हु आर यू वेटिंग फॉर, हु आर यू वेटिंग फॉर। अगर आपको बताना पड़े, अब देखिए हिंदी से मिलान करते हैं तो देखिए कैसे कंफ्यूजन पैदा होगा। अपने भाई का, किसका इंतजार कर रहे हो, हु आर यू वेटिंग फॉर। आपको कहना पड़े अपने भाई का, तो हम कई जगह कह देते हैं माई मदर्स नेम इज दिस, माई फादर्स नेम इज दिस। तो अगर हम यहाँ पर ये कह देंगे माई ब्रदर्स, तो वो गलत हो जाएगा। उस लॉजिक के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा फॉर माई ब्रदर, हु आर यू वेटिंग फॉर, फॉर माई ब्रदर। का, के, की, चुका, चुके, चुकी, ये कुछ हद तक काम में आते हैं। अगर आपने कह दिया माई ब्रदर्स तो कोई सेंस नहीं बना उसका, राइट। इट इज माई ब्रदर्स बाइक, ये मेरे भाई की बाइक है, इतना चलेगा। ये वो वाला का है, लेकिन यहां पर किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, फॉर माई ब्रदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हिंदी के शब्दों से मिलान नहीं करना है। आई होप समझ में आया होगा लॉजिक यहाँ पर। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। यहाँ पर देखिए जो अब तक है, यहाँ पर हम बाय नाउ का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा लॉजिक समझेंगे इसका। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था, ही शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब ही होता है एंड पॉइंट, यानी इस समय तक, until this point। अब यहां पर ये भी कह सकते हैं he should have arrived until now। बाय नाउ की जगह until now भी कहा जा सकता है, अब तक उसको यहां आ जाना चाहिए था। जैसे कि मुझे मंडे तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे। लास्ट लिमिट वो ये कि उस पॉइंट तक, तो यहां पर कहा जा रहा है इस पॉइंट तक उसको आ जाना चाहिए था, he should have arrived by now। अब तक उसको आ जाना चाहिए था। शुड हैव पता है क्यों कह रहे हैं, कोई काम हो जाना चाहिए था, तो थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, अराइव का ये थर्ड फॉर्म है। जैसे मैं यहाँ पर ये कहूँ, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी,
आपको मुझसे पूछना चाहिए, यू शुड आस्क मी द क्वेश्चंस, राइट। अगर मैं कहूं आपको मुझसे पूछना चाहिए था, यू शुड हैव आस्क्ड मी। हैव लगा दिया, चुका चुकी ऐसा कर लेना चाहिए था। सो ही शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। या फिर कह सकते हैं ही शुड हैव अराइव्ड अंटिल नाउ, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। एक और तरीके से बोल के देखिए, ही शुड हैव रीच्ड हियर बाय नाउ। अराइव्ड कहा जा सकता है पहुंचना, ही शुड हैव रीच्ड हियर बाय नाउ, अब तक उसे यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। एक और नॉर्मल तरीके से आप बोल करके देखिए, आप बोलिए ही शुड हैव बीन हियर नाउ, ही शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, ही शुड हैव बीन हियर। ये एक कैजुअल तरीका है, जैसे मैं किसी से पूछूं तुम यहाँ कब से बैठे हो, तो मैं पूछ सकता हूँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, राइट। तो मैंने उस एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अगर मैं उसकी केवल प्रेजेंस की बात कर रहा हूं तो मैं सिंपल इतना कह दूंगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। अगर मैं पूछूं दिल्ली में कब से रह रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिल्ली, तो ही शुड हैव बीन हियर बाय नाउ, अब तक तो उसे यहाँ होना चाहिए था, बस इतना सा तात्पर्य है। नाउ वो आ रहा है रास्ते में है, वो आ रहा है रास्ते में है। अब इसको देखिए तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं आप सेंटेंसेस को, ही इज कमिंग, ही इज ऑन द वे, he is coming, he is on the way। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं he is on his way here, he is on his way here, यानी वो यहाँ आ रहा है और रास्ते में है। he is on his way here। मैं स्कूल जा रहा हूं और रास्ते में हूं, I'm on my way to school। इस तरीके से कह दिया, या तोड़ के बोल दीजिए I'm going to school and I'm on the way, राइट। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए ना। तुमने अब तक उसे कितनी बार कॉल कर लिया, तुमने अब तक उसको कितनी बार कॉल कर लिया। देखिए अब तक, ये वाला जो अब तक है, तुमने अब तक उसे कितनी बार कॉल कर लिया, ये अब तक को आपको पहले फीलिंग जब समझेंगे तो यूज कर लेंगे। यहां पर आप सो फार, अंटिल नाउ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल करके देखिए, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कॉल्ड हिम सो फार। सो फार हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ऐसी ड्यूरेशन की बात हो रही होती है जैसे जब से स्टार्ट हुआ तब से अब तक। तो जब उसने वेट करना शुरू किया है अपने भाई का, सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कॉल्ड हिम सो फार, तब से अब तक कितनी बार कॉल कर लिया, अप टू दिस पॉइंट, इस समय तक, राइट। जैसे अगर हम ये पूछें यहाँ पर, जैसे हम ये कहें कि अभी तक हमने कितने सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं, अभी तक हमने कितने सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं, तो जब से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट लेकर के चल रहे हैं। सो हाउ मेनी सेंटेंसेस वी हैव डिस्कस सो फार, राइट। तो सो फार हम ऐसी कंडीशन में लगा देते हैं जहां पर हम बताते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक। जैसे मैं ये कहूं कि मैंने अब तक लगभग 20 सेंटेंसेस बता दिए, मैंने अब तक लगभग 20 सेंटेंसेस बता दिए। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलूं जब से स्टार्ट किया था तब से, तो मैं इतना कह दूंगा आई हैव एक्सप्लेन अबाउट 20 सेंटेंसेस सो फार, राइट। सो फार लगा दिया तो सामने वाला समझ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक बता रहा हूं मैं। व्हाट द पॉइंट, आप इसको ऐसे बोल करके देखिए, हाउ मेनी कॉल्स, कितनी कॉल्स हैव यू मेड टू हिम सो फार, हाउ मेनी कॉल्स हैव यू मेड टू हिम सो फार। जैसे कि मैं अपने दोस्त को कॉल करना चाहता हूं, एक नॉर्मल कैजुअल कॉन्वर्सेशन में कह दिया जाता है आई वांट टू कॉल माय फ्रेंड, राइट। सामने वाला समझ जाता है, हालांकि इससे ये मतलब नहीं बना कि फोन से कॉल करना चाहता हूं, राइट। मैं आई वांट टू कॉल माय फ्रेंड, इसका एक मतलब ये भी बन गया कि मैं अपने फ्रेंड को बुलाना चाहता हूं, राइट। तो ये एक सेंटेंस के अगर 5 मीनिंग बन रहे हैं तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है, उसका जो मैं कहना चाहता हूं वो मीनिंग बन रहा है या नहीं, दैट्स इट, राइट। अब इस चीज को अगर मैं कहूं कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर लूं, मुझे अपने दोस्त को कॉल करना है, तो कैन आई यूज योर फोन, आई हैव टू मेक ए कॉल टू माय फ्रेंड, कैन आई यूज योर फोन, आई हैव टू मेक ए कॉल टू माय फ्रेंड। ये एक नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन आप कह सकते हैं नॉर्मल कह दीजिए कैन आई यूज योर फोन, आई नीड टू कॉल माय फ्रेंड, राइट। इसका तो कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे सेंटेंसेस में छोटे छोटे जो सेंटेंसेस हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए बस, राइट। आप ऐसे नहीं कह सकते आई नीड टू कॉल्ड माय फ्रेंड, वो गलत हो जाएगा। बाकी सेंटेंस अगर बन रहा है और उस सिचुएशन में काम कर रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है, दैट्स इट। हिंदी में हम यही करते हैं। एक और तरीके से बोल के देखिए, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कॉल्ड हिम अंटिल नाउ। देखिए सो फार का मतलब है जब से वेट करना शुरू किया, अंटिल नाउ मतलब अब तक। सो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू कॉल्ड हिम अंटिल नाउ, अब तक आपने उसे कितनी बार कॉल कर लिया है। किसको, टू योर ब्रदर, अपने भाई को। नाउ मैंने अब तक उससे 2 बार बात कर ली, मैंने अब तक उससे 2 बार बात कर ली। अब ये कौन सा वाला अब तक लगाएंगे आप, यहाँ पर सो फार भी लगा सकते हैं, अंटिल नाउ भी यूज कर सकते हैं, एंड पॉइंट बता रहे हैं आप। सो आई हैव स्पोकन टू हिम ट्वाइस अंटिल नाउ, आई हैव स्पोकन टू हिम ट्वाइस अंटिल नाउ, मैंने उससे 2 बार बात कर ली है। या फिर आप नॉर्मल कह दीजिए आई हैव स्पोकन टू हिम ट्वाइस सो फार,
I've spoken to him twice until now, या फिर I've spoken to him twice so far. So far का मतलब आपने एक इंडिकेशन दे दिया भाई, जब से उससे वेट करना शुरू किया तब से अब तक 2 बार बात कर ली, बस इतना सा फर्क है. So far and until now can be used interchangeably in most of the cases, right? Now उसके यहाँ कब तक पहुंचने की उम्मीद है. अब उम्मीद है तो यानी कि एक्सपेक्टेड है, उसके यहाँ कब तक पहुंचने की उम्मीद है आप यूज करिए सपोज टू. व्हाट टाइम इज ही सपोज टू रीच हियर. ये एक्चुअल में जब हम किसी भी सेंटेंस में सपोज टू का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, ये अधूरा बोला जाता है. व्हाट टाइम इज ही सपोज टू हम हिंदी में कई बार यूज करते हैं सपोज करो, मान लो, सपोज करो, माइंड में सोचो, मान लो. तो यहाँ पर सपोज जब हम यूज कर रहे हैं तो यानी कि कब तक माना गया कि वो आ जाएगा. व्हाट टाइम इज ही सपोज बाय यू टू रीच हियर, यानी आपकी नजर में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक आ जाएगा. व्हाट टाइम इज ही सपोज टू रीच हियर, कब तक उसकी उम्मीद है यहाँ पर पहुंचने की. तो सपोज टू जब हम किसी भी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं तो उम्मीद की बात कर रहे होते हैं. इट इज सपोज टू हैपन, यानी इसकी उम्मीद है होने की. जैसे हम ये कहें सेशन 9 बजे शुरू होने की उम्मीद थी, सेशन 9 बजे शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. तो सेशन वाज सपोज टू स्टार्ट एट 9, यानी कि एक्सपेक्टेड था, उम्मीद थी, होने वाला था. शब्द कुछ भी हो सकते हैं. जब आप ये बता रहे हैं कि भाई ऐसी उम्मीद थी, ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि 9 बजे शुरू होगा, द सेशन वाज सपोज टू स्टार्ट एट 9 बट इट हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट, अभी तक शुरू हुआ नहीं. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल मेक इट हियर. आपको क्या लगता है वो यहाँ कितने बजे तक पहुंच जाएगा. व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल मेक इट हियर. ही विल मेक इट हियर का कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यही है कि ये एक अपने आप में बना हुआ सेंटेंस है, काफी कॉमनली यूज किया जाता है कहीं पहुंचने के लिए, राइट. एफर्ट लगाने की बात जब होती है तो मेक इट हियर कह दिया जाएगा. सो व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल रीच हियर कहा जा सकता है. व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल अराइव हियर कहा जा सकता है. व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल मेक इट हियर, आपको क्या लगता है वो यहाँ कितने बजे तक, किस समय तक पहुंच जाएगा, राइट. यहाँ पर आप बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बाय व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल बी हियर. बाय व्हाट टाइम जब हमने कहा तो हमने एक इंडिकेशन दे दिया अंत कितने बजे तक, कितने समय तक. बाय व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल बी हियर. बाय हम समय के साथ कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम डेडलाइन की बात करते हैं, राइट. जैसे हम कहते हैं ना आई नीड टू सबमिट द रिपोर्ट बाय मंडे, यानी मंडे तक, उसके आगे नहीं जाएगी, उससे पहले सबमिट कर देनी है. तो अगर मैंने किसी से पूछा बाय व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल बी हियर, यानी एंड पॉइंट बताओ कब तक लगता है वो आ जाएगा, उससे आगे नहीं लगेगा समय. तो बाय व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल बी हियर, राइट. अगर मैंने कहा व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल बी हियर, तब भी मतलब वो ये कि किस समय तक आ जाएगा, राइट. बाय लगा के मैंने एक इंडिकेशन दे दिया, वो डेडलाइन बता दो. बाय व्हाट टाइम डू यू थिंक ही विल बी हियर, यानी एंड पॉइंट जो आपको एक्सपेक्टेड है. बट बाय व्हाट टाइम इज ही सपोज टू बी हियर, राइट. सपोज टू यानी आपकी उम्मीद बता दो. ना उसे 2 घंटे और लग सकते हैं, उसे 2 घंटे और लग सकते हैं. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हैं, लग सकते हैं 2 घंटे और. आप कह दीजिए ही माइट टेक अनदर 2 आवर्स. ही माइट टेक, माइट फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सबके लिए इस्तेमाल हो जाता है, राइट. माइट मतलब ही है कुल मिलाकर के थोड़ी संभावना, आप थोड़ी संभावना जता रहे हैं. ही माइट टेक अनदर 2 आवर्स, उसे और 2 घंटे लग सकते हैं. या फिर आप ऐसे बोल दीजिए इट माइट टेक हिम 2 मोर आवर्स. इट माइट टेक हिम, जब हमने कहा इट माइट टेक हिम यानी कि आना, आने का जो काम है, इट माइट टेक हिम अनदर 2 आवर्स, उसे 2 घंटे और लग सकते हैं, राइट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. तुम इतनी देर कुछ और कर लो. अब जितनी देर में वो आ रहा है तुम इतनी देर तक कुछ और कर लो. क्यों ना तुम इतनी देर कुछ और कर लो. अब देखिए यहाँ पर जो इतनी देर की जो बात हो रही है, क्यों ना तुम इतनी देर कुछ और कर लो, इसका मतलब आप ड्यूरिंग दिस टाइम कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस दौरान. यहाँ पर ड्यूरिंग दिस टाइम भी कह सकते हैं या मीन वाइल भी कह सकते हैं. तो ड्यूरिंग दिस टाइम का ही मतलब है मीन वाइल, यानी जितना समय मौजूद है इस दौरान, राइट. नाउ आप इस चीज को सिंपल बोल के देखिए. व्हाई डोंट यू डू समथिंग एल्स मीन वाइल. व्हाई डोंट यू डू समथिंग एल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. ड्यूरिंग दिस टाइम कह देंगे तब भी ठीक है, और मीन वाइल का मतलब ही है ड्यूरिंग दिस टाइम. सो व्हाई डोंट यू डू समथिंग एल्स ड्यूरिंग दिस टाइम. ये शब्द जो है ना इंटरचेंजेबली कई जगह पर यूज हो जाते हैं, और जहां यूज होता है उसके हिसाब से मीनिंग बनता है. कंफ्यूजन तब तक दूर नहीं होगा जब तक आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे. उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर लीजिए, हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. वहां पे 200-300 पार्टिसिपेंट्स पूरा दिन कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं. ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, रियल सिचुएशन में छोटे छोटे सेंटेंसेस लोग लिखते रहते हैं, तो पता चल जाएगा
किस सिचुएशन में क्या क्या कहना है, कितने तरीके से कहा जा सकता है। और शाम को लाइव क्लासेस होती है, वहां पर हम 2 घंटे के लिए आके ग्रामेटिकल रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है सीखने का, 15-20 दिन में कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस नहीं है। एक बार छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज करते हैं, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, आई बिलीव इंडिया में सबसे ही सस्ता है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, एक बार अप्रोच कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। राइट, तो उसे यहाँ का रास्ता नहीं पता, जैसे ही वो यहाँ आएगा उसे लेने जाऊंगा, उसे यहाँ का रास्ता नहीं पता है, सो ही डजंट नो वे हियर, ही डजंट नो वे हियर। वे हियर यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, यहाँ टू का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए स्पेसिफिक लोकेशन। राइट, ही डजंट नो वे टू स्कूल, स्कूल की, कॉलेज की, घर की बात करूंगा, ही डजंट नो वे टू स्कूल, स्कूल का रास्ता नहीं पता है, लेकिन हियर देयर के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो ही डजंट नो वे हियर, उसे यहाँ का रास्ता नहीं पता है। एज सून एज ही कम्स, जैसे ही वो आएगा पास में, एज सून एज ही कम्स नियर, जैसे वो पास आ जाएगा, आई गो टू पिक हिम अप, मैं उसको लेने जाऊंगा। एज सून एज ही कम्स क्लोजर, जैसे वो पास आ जाएगा, आई गो टू पिक हिम अप, मैं उसको लेने जाऊंगा। राइट, इतना भी बेसिक पता होगा। एज सून एज ही कम्स आई गो टू पिक हिम अप, एक जैसे ही आ जाएगा उसको लेने जाऊंगा, 2 बार विल ना यूज करके एक सेंटेंस नेचुरल बोल दिया, एज सून एज ही कम्स आई गो टू पिक हिम अप, यहाँ पर डबल एल विल लगा दिया अगले वाले सेंटेंस में। समझ आया होगा इतना सा। सो ही डजंट वे हियर, एज सून एज ही कम्स आई गो टू पिक हिम अप, मैं उसको लेने के लिए जाऊंगा। नाउ तुम दोनों भाई होने के बावजूद कितने अलग हो, तुम दोनों भाई हो, इसके बावजूद तुम कितने अलग हो। बावजूद के लिए आप डिस्पाइट लगा सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग ब्रदर्स यू बोथ आर सो डिफरेंट। डिस्पाइट के साथ हम हमेशा आईएनजी लगाएंगे। डिस्पाइट इट रेनिंग आई डिसाइडेड टू गो टू स्कूल, डिस्पाइट इट रेनिंग, तो जहां भी डिस्पाइट यूज कर लेंगे उसके साथ आईएनजी लगा देंगे। सो डिस्पाइट बीइंग ब्रदर्स यू बोथ आर सो डिफरेंट, तुम दोनों बहुत ही अलग हो। राइट, या फिर एक और तरीके से बोल करके देखिए, डिस्पाइट बीइंग ब्रदर्स यू बोथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से तुम दोनों बहुत अलग हो। डिस्पाइट बीइंग ब्रदर्स यू बोथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो। राइट, नाउ लुक एट द, अगर आप इसी को यूज करके एक सेंटेंस बना करके देखिए, बहुत ही इजी, इस डिस्पाइट के साथ आईएनजी लगाना है आपको, इतना याद रखिएगा। आप कह के देखिए, ग्रामर जानने के बावजूद मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, ग्रामर जानने के बावजूद मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता, एक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इस सेंटेंस को आप। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, लिखिएगा पॉज करके। तो तुम बहुत चालाक हो जबकि तुम्हारा भाई 1 नंबर का बेवकूफ है। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों का साथ साथ, तुम बहुत चालाक हो जबकि तुम्हारा भाई 1 नंबर का बेवकूफ है। सो वर्ड्स पे मत जाइएगा, स्मार्ट कह सकते हैं, क्लेवर कह सकते हैं, शार्प कह सकते हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। यू आर सो स्मार्ट, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वेयर एज योर ब्रदर इज कंप्लीट फूल, वेयर एज का मतलब है ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि आई लाइक कोल्ड कॉफी, वेयर एज माई वाइफ लाइक्स टी। राइट, तो वेयर एज हो गया, यानी कि है तो दोनों साथ में ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में ऑपोजिट है एक दूसरे के। सो यू आर सो स्मार्ट, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वेयर एज योर ब्रदर इज कंप्लीट फूल, तो वेयर एज आपने यूज किया, इसका मतलब ये हो गया ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ। एक तरफ तुम बहुत चालाक हो और दूसरी तरफ तुम्हारा भाई बहुत बेवकूफ है। इसी चीज को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ। देखिए, इस तरीके से आप बोल दीजिए, यू आर सो स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो। ऑन द अदर हैंड योर ब्रदर इज अ कंप्लीट फूल, तुम्हारा भाई बिल्कुल बेवकूफ है। तो वेयर एज एक लिटरल ग्रामर है। राइट, वेयर एज की जगह पर आप वाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर सो स्मार्ट वाइल योर ब्रदर इज कंप्लीट फूल, कह दिया आपने। वो भी नहीं कहना चाहते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं, यू आर सो स्मार्ट ऑन द अदर हैंड योर ब्रदर इज अ कंप्लीट फूल।